हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे घटना चक्र के इस बुक से हम लोग देखेंगे विश्व की हवाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार के प्री एग्जाम्स में भी हवाओं से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टॉपिक को काफ़ी बारीकी से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये टॉपिक काफ़ी छोटा है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया गया, लेकिन जितना भी चीज़ें दी गई है वो बहुत है, उतना आप करते हैं वो बहुत है एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है विश्व की हवाएं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि मानसून हवाएं मौसमी पवनें होती हैं। ये हवाएं शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में ये स्थल से समुद्र की ओर, जबकि ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है एक अक्सर क्वेश्चन कि शीत ऋतु में, शीतकाल में या फिर शीत ऋतु में जो हवाएं होती हैं, मौसमी हवाएं होती हैं, उनका किस ओर होता है, यानी कि उनका जो गमन होता है किस ओर चलती हैं। तो ध्यान रखेंगे स्थल से समुद्र की ओर ग्रीष्मकाल में, जबकि इसका उल्टा होता है समुद्र से स्थल की ओर। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं फेरल का नियम। ये क्वेश्चन तो आपने डेफिनेटली कई बार देखा होगा, पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि फेरल का नियम क्या था। देखिए आपने एक चीज़ देखा होगा, कैरियोलिस प्रभाव। कैरियोलिस प्रभाव के अंतर्गत क्या होता था कि पृथ्वी के घूर्णन, देखिए कैरियोलिस जो प्रभाव होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पृथ्वी के घूर्णन पर। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और इसे ही कैरियोलिस बल कहते हैं। और इसका जो नामकरण किया गया था फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर किया गया था, जिसका नाम था क्या, फेरल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका वर्णन 1835 में किया और इसे ही फेरल का नियम कहा गया। तो हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है। तो फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की जो दिशा होती है वो दाईं ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होती है और ठीक उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है। तो यहाँ पे बस दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट्स क्या है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर में, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित जो कि कर्क रेखा होता है। कहने का मतलब हुआ कि ये ग्लोब आपका है, ग्लोब पर हमारा बीचों बीच होता है वो 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर हमारा जो उत्तरी अक्षांश हुआ 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे हमारा हो गया दक्षिणी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रूस में साइबेरियाई पूरे विश्व में अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। सागरीय जल में विद्यमान लवण की मात्रा 3.3% से 3.7% के मध्य होती है। तो ये भी याद रख सकते हैं कि सागरीय जल में जो लवण की मात्रा होती है लगभग कह सकते हैं 3.3% से 3.7% तक होता है। अगला पॉइंट्स, जो पवन होता है वो उच्च दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर चलता है। ये आपको याद रखना है कि जो हवाएं होती है वो उच्च दबाव के क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती है। बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात शीत ऋतु में अधिक होता है। ठीक उसी तरह से एक पॉइंट है जो कि कीवी आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कीवी जो है पक्षी है, आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए विंड वेन उपकरण का उपयोग किया जाता है। विंड वेन एक प्रकार का उपकरण होता है जिसकी मदद से हम लोग पवन की दिशा को ज्ञात करते हैं। जितने भी थ्योरी आपको समझना था ऊपर में दिया गया था, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस वहाँ से बनते थे। अब यहाँ पे स्थानीय पवन के कुछ नाम दिए गए हैं और उनका क्षेत्र दिया गया, देश दिया गया। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पिछली बार भी पूछे गए थे और जो चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा उनको भी याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉन जो होता है हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और मैं आपको फॉन के बारे में बता दूँ, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है ये, ठीक है। और ये एक प्रकार की गर्म और शुष्क है। इसके प्रभाव से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि वहाँ का जो अंगूर होता है इसी हवा या फिर इसी पवन के कारण जल्दी से पक जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है सिमोम। तो सिमोम की बात करें तो कुर्दिस्तान, ये आपको याद रखना है कि सिमोम का जो क्षेत्र है या फिर देश है वो कुर्दिस्तान है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये तो कभी नहीं पूछा गया, तो बस आप याद रख सकते हैं सेंटा एना जो है वो कैलिफोर्निया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको याद रख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है कि देखिए जोंडा का संबंध हम कह सकते हैं ये किससे, तो अर्जेंटीना से है, ये ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना से। चिनूक बहुत बार पूछा जाता है, चिनूक के बारे में आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो ये हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ढलानों पर से ये बहती है।
तो इसको आप याद रखिएगा सिमुक, ठीक है, सॉरी चिनूक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिराको। देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था सिराको के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि सिराको जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बढ़ने वाली गर्म हवा है। ये तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर ये चलती है और एक प्रकार की गर्म हवा है, ठीक है। जब जैसे ये हवा भूमध्य सागर पार कर जाती है तब ये आर्द्र हो जाती है। स्टार्टिंग में ये गर्म हवा होती है, जैसे ही भूमध्य सागर को पार करती है तब ये क्या बन जाता है, एक प्रकार की आर्द्र हवा बन जाती है। और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें मिस्र में इसको किस नाम से जानते हैं, तो खमसीन के नाम से जाना जाता है। लीबिया की बात करें तो लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है, लीबिया में गिबली कहा जाता है। जबकि ट्यूनीशिया में इसको चिल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ट्यूनीशिया में सिराको को चिल्ली के नाम से जाना जाता है। और ठीक उसी तरह से इटली में इसको सिराको कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इटली में इसको सिराको के नाम से जाना जाता है। जबकि स्पेन की बात करें तो स्पेन में इसको लेबेक कहते हैं, ठीक है, लेबेक मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेबेक, ये ध्यान रखिएगा, लेबेक कहते हैं स्पेन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसी से संबंधित एक और पॉइंट्स आता है हरमट्टन। हरमट्टन भी हवा है। हरमट्टन जो होता है वो सहारा मरुस्थल से कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में गर्म एवं शुष्क हवा है, यानी उत्तर और पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क दिशा हवा है। और ये कहाँ पे जाता है, तो ये गिनी के तट की तरफ बढ़ता है, गिनी के तट की तरफ बढ़ता है। और गिनी के तट पर इसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। किसको, हरमट्टन हवा की बात कर रहे हैं, हरमट्टन पवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हरमट्टन जो है वो सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में गर्म एवं शुष्क हवा है, ये ध्यान रखेंगे। और ये गिन्नी के तट पर जाकर पहुंचता है और वहाँ पे इसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं नार्वेस्टर्स। देखिए नार्वेस्टर से संबंधित 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। अगर ऑप्शंस में भारत हो तो भारत को टिक करेंगे। एक्चुअली इसको नार्वेस्टर को कालवैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर ऑप्शंस में न्यूजीलैंड हो तो न्यूजीलैंड को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में ही नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, भारत में भी और न्यूजीलैंड में भी। तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑप्शंस किस तरह से दिए गए, ठीक है। तो इस टॉपिक्स में यानी कि इस बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड विश्व की हवाओं से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स दिए गए थे जो कि इनफ है। अक्सर ये पूछा जाता है तो यही सब पूछी जाती है। बाकी चीज़ों के लिए आप अदर बुक को फॉलो कर सकते हैं और उसमें बाकी चीज़ दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं 10 MCQ के बारे में। जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा, कितनी चीज़ें आपको याद हुई, चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कि भूमध्य रेखा को हम किस अक्षांश के रूप में जानते हैं। बताइए कि भूमध्य रेखा को हम किस अक्षांश के रूप में जानते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम ग्लोब पर बीचों बीच जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री, इसको हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो आपको ये चीज़ तो पता होगा, ये 0 डिग्री हमारा जो होता है यानी कि इस टाइप का जो रेखाएँ होती हैं यानी हॉरिजेंटल जो रेखाएँ होती हैं उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और जो हमारा ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सी को देखें यानी कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो 23 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होगा कुछ इस तरह से हो, यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये जो होता है वो कर्क रेखा होता है। और ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश जो हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये मकर रेखा 0 डिग्री जो गुजरता है वो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको समझना है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या, यहाँ पे किरण ने फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा किस ओर होती है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा किस ओर होती है। उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है। तो हम लोगों ने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में ये क्या होती है कि अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की फॉन किस देश की स्थानीय हवा है। बताइए फॉन किस देश की स्थानीय पवन है। हम लोगों ने बात किया था कि आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढालों से ये नीचे उतरती है और एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवा है। तो कह सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि किस हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। किस हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने बात किया था हरमट्टन के बारे में। तो हरमट्टन जो है वो सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है, जो कि गिनी के तट पर पहुंचने के बाद इसको हवा को जो कि कहते हैं डॉक्टर हवा के रूप में। तो हरमट्टन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ों के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सिराको की बात करें तो ये इटली के साथ संबंध हो जाएगा, ठीक है। सिराको इटली में हमने देखा था। सिमुक की बात करें तो कह सकते हैं कुर्दिस्तान, और चिनूक आपका USA, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स।
और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जो सिराको इसको मिस्र में खमसीन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। खमसीन यानी कि सिराको को ही मिस्र में कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि लेबेक किस देश में बहने वाली हवा है। लेबेक, जो भी चीज़ें मैंने आपको ऊपर में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेबेक किस देश में बहने वाली हवा है, तो सिराको जो है इसी को स्पेन में लेबेक के नाम से जानते हैं, यानी कि स्पेन यहाँ पे करेक्ट होगा। जबकि ट्यूनीशिया में हम लोगों ने किस नाम से देखा था, ट्यूनीशिया में इसको चिल्ली कहा जाता है, ठीक है, चिल्ली। जबकि लीबिया में इसको किस नाम से जानते हैं, गिबली के नाम से, गिबिली, ठीक है, गिबली के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मिस्र मैंने आपको बता ही दिया, खमसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराको सहारा मरुस्थल से किस ओर बढ़ने वाली गर्म हवा है। सिराको जो है वो सहारा मरुस्थल से किस ओर बढ़ने वाली गर्म हवा है। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि सिराको जो है वो किस तरह से चलता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है, यानी कि सहारा मरुस्थल से चलते हुए ये आकर के भूमध्य सागर को पार करता है, यानी भूमध्य सागर की ओर चलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, सिराको हवा को मिस्र में किस नाम से जानते हैं। यही होता है, अगर अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिएगा ना तो वो माइंड में सेट हो जाता है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे सिराको को 3 बार देख लिया कि मिस्र से संबंधित इसको खमसीन के नाम से जाना जाता है। ए यहाँ पे करेक्ट होगा। गिबली बताइए, जल्दी से बताइए, गिबली 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 किससे संबंधित था, लीबिया, बिल्कुल सही, लीबिया। चिल्ली हम लोगों ने देखा था, चिल्ली कहाँ पे कहते हैं इसको, तो ट्यूनीशिया में कहते हैं, ठीक है, ट्यूनीशिया में। जबकि सिमुक है जो कहाँ पे है, सिमुक जो कह सकते हैं हवा है, ये खुर्दिस्तान में चलता है, ठीक है, सिमुक। आगे बढ़ते हैं, नार्विस्टर का संबंध किससे है। नार्विस्टर का संबंध किससे, जिसको काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। तो नार्विस्टर का संबंध हम कह सकते हैं, देखिए ऑप्शंस में हमने क्या देखा था कि या तो न्यूजीलैंड होगा या फिर भारत होगा, तो भारत यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन कह रहा है कि चिनूक किस देश का स्थानीय पवन है। चिनूक जो किस देश का स्थानीय पवन है। चिनूक का स्थानीय पवन अमेरिका का हो जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, जोंडा स्थानीय पवन किस देश का है। जोंडा बात हम लोगों ने किया था जोंडा के बारे में, तो जोंडा का संबंध अर्जेंटीना से होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अर्जेंटीना से। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और इसका अगर आप डीपली बात करना चाहते हैं तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इतना भी याद रख लेते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।